अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द खानम्स किचन। आज मैं आप लोगों के लिए 2 रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आइए अब मैं आपको बता देती हूँ कि वो दोनों रेसिपी कौन सी हैं। पहली रेसिपी जो मैं बनाऊंगी वो है पाव भाजी और दूसरी रेसिपी मेरी आज की है कसूरी मुर्ग। पाव भाजी बनाने के लिए मैंने लिया है 2 बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च, 1 गाजर, थोड़े से हरे मटर और 2 बारीक चॉप किए हुए प्याज। पाँच आलू भी लिए हैं जिन्हें मैंने बॉईल करके रख लिया है और 2 टमाटर को बारीक चॉप करके रख लिया है। सबसे पहले हमें पैन में बटर डालना है और साथ में कुकिंग ऑयल भी डाल देंगे, क्योंकि बटर के साथ अगर हम कुकिंग ऑयल नहीं डालेंगे तो बटर जल जाता है, इसलिए कुकिंग ऑयल डालना ज़रूरी है। और बटर और कुकिंग ऑयल जब थोड़े से गर्म हो जाएं तो उसमें चॉप किए हुए प्याज हम डाल देंगे और थोड़े से पका लेंगे। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा ही पकाना है। और उसमें जब वो थोड़े से पक जाएं तो शिमला मिर्च डाल देनी है। शिमला मिर्च डालकर भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। शिमला मिर्च थोड़ी सी पक जाए तो जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है। जिंजर गार्लिक पेस्ट को हमें उसकी कच्ची स्मेल जाने तक पकाना है। अब हमें चॉप किए हुए टमाटर इसमें डाल देने हैं और साथ ही में जो हमने वेजिटेबल्स तैयार करके रखी हैं वो भी डाल देनी है। मेरे पास इतनी ही वेजिटेबल्स अवेलेबल थी, इसलिए मैंने इतनी ही डाली हैं। अगर आपके पास कोई और वेजिटेबल हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। वेजिटेबल्स को डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर पकाएंगे और फिर हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। टेस्ट के हिसाब से नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और पाव भाजी मसाला पाउडर भी डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर पकाएंगे। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो जिस वक्त हमने शिमला मिर्च डाली थी उस वक्त आप हरी वाली तीखी मिर्च भी डाल सकते हैं। मेरे घर में ज़्यादा तीखा खाना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैंने हरी वाली तीखी मिर्च नहीं डाली है। अगर आप पसंद करते हैं तो डाल लीजिए। सूखे मसाले डालकर हमने मिक्स करके अच्छी तरह पका लिया है। अब 1 कप पानी का डालेंगे और पानी को जब बॉईल आ जाएगा तो हम ढक्कन लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए वेजिटेबल्स को पकने देंगे ताकि वो टेंडर हो जाएं। जो 10 से 15 मिनट हमें पकाना है वो लो फ्लेम पर पकाना है। हम फ्लेम को लो ही रखेंगे। 15 मिनट के बाद जब मैंने वेजिटेबल्स को चेक किया तो वो टेंडर नहीं हुई थी, इसलिए मैंने जो इसमें पानी था वेजिटेबल्स में उसे थोड़ा और कम कर लिया पकाकर और फिर सारी वेजिटेबल्स को मैंने बाहर निकाला, ग्रेवी में से ठंडा किया और मोटा मोटा ग्राइंड कर लिया। क्योंकि पाव भाजी में सारी जो वेजिटेबल्स होती हैं वो मैश की हुई होती हैं।
मैंने इसे डायरेक्ट कढ़ाई में पकाना शुरू किया, लेकिन इसका बेस्ट ऑप्शन है कि हम जो भी वेजिटेबल्स लेते हैं पाव भाजी बनाने के लिए उसे पहले प्रेशर कुकर में कुक कर लें ताकि वो आसानी से मैश हो जाएं। वेजिटेबल्स को मोटा मोटा ग्राइंड करके मैंने ग्रेवी में डाल लिया है और जो आलू हमने बॉईल करके रखे थे उन्हें भी हम मैश कर लेंगे और इस ग्रेवी में डाल देंगे। फ्लेम को हम लो ही रखेंगे क्योंकि सारी चीज़ें तकरीबन मैश की हुई हैं और मैश की हुई चीज़ें नीचे से बहुत जल्दी लगना शुरू हो जाती हैं। मैंने आलू को मैश किया है, आप चाहें तो ग्रेट कर भी डाल सकते हैं। आलू डालने के बाद में हमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है क्योंकि मैश किया हुआ आलू जल्दी मिक्स नहीं होता है, बीच में ऐसे लम्स के जैसे बन जाते हैं, इसलिए बहुत अच्छी तरह से हम उसे मिक्स करेंगे। और ढक्कन लगाकर 5 मिनट पकने देंगे। पाव भाजी का कलर जैसा मुझे चाहिए था वैसा नहीं आया था, इसलिए मैंने उसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर डाला और मिक्स किया। थोड़ी देर पकाया और फिर भी मुझे लगा कि मुझे जैसा कलर चाहिए था वो नहीं आ रहा है, तो फिर दोबारा मैंने थोड़ा सा रेड फूड कलर और डाला और फिर मिक्स किया, तो मुझे लगा कि जैसा कलर मुझे चाहिए था पाव भाजी का वो कलर आ गया है। फिर से ढक्कन लगाया और 10 मिनट लो फ्लेम पर पका लिया। सारी चीज़ें हमारी पकी हुई थी, यानी आलू बॉईल किए हुए थे और वेजिटेबल्स को मैंने पहले 10-15 मिनट पका लिया था। तो अब सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं था, सिर्फ 10 मिनट पकाना ही काफ़ी था। तो 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए और पाव भाजी बिल्कुल तैयार है। हरा धनिया और पुदीना और नींबू का रस डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ढक्कन लगाकर 5 मिनट तक पका लेंगे। पाव भाजी की भाजी हमने तैयार कर ली है। अब हम पाव को भी तैयार कर लेते हैं और फिर सर्व करते हैं। सबसे पहले तवे पर हम बटर डालेंगे और उसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और पाव भाजी मसाला पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा पकाएंगे। ये जो मसाला हम तैयार कर रहे हैं वो पाव के लिए है। अगर आप चाहो तो पाव को सिर्फ बटर लगाकर भी सेक सकते हो, लेकिन अगर इस तरह से मसाला तैयार करके वो लगाकर अगर पाव को सेका जाए तो वो ज़्यादा टेस्टी लगती है। मसाला हमारा तैयार हो गया है। अब हम पाव को मसाले से कोट करते हैं और उलट पलट कर दोनों तरफ से अच्छी तरह सेक लेते हैं। पाव भाजी की जो भाजी है वो हमने पहले ही तैयार करके रख ली थी और अब हमारी पाव भी तकरीबन मसाला लगकर बिल्कुल तैयार हो गई है। तो आइए अब हम गर्मा गर्म पाव भाजी सर्व कर लेते हैं। अगर आपके पास पाव अवेलेबल ना हो तो आप ब्रेड के साथ भी पाव भाजी सर्व कर सकते हैं। ब्रेड को बिल्कुल इसी तरह मसाले के साथ कोट करके सेक लें और पाव भाजी के साथ सर्व करें। मेरी पाव भाजी की रेसिपी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में आप ज़रूर मुझे बताएं।
आज की दूसरी रेसिपी है कसूरी मुर्ग। उसके लिए मैंने चूल्हे पर पैन को रख लिया है और अब हम आधा कप कुकिंग ऑयल उसमें डालेंगे। कुकिंग ऑयल को हमने पैन में डाल दिया है। जब तक वो गर्म होता है हम 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेंगे और उसे बारीक ग्राइंड कर लेंगे। और जैसे ही तेल गर्म हो जाता है हम ग्राइंड किए हुए प्याज को तेल में डाल देंगे और थोड़ा सा पका लेंगे। जब प्याज थोड़े से पक जाएंगे तो 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और 1 टेबल स्पून ही ग्रीन चिली का पेस्ट हम डाल देंगे। प्याज और जिंजर गार्लिक पेस्ट को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि उसकी कच्ची स्मेल ना चली जाए और उसमें से तेल सेपरेट ना हो जाए। प्याज को हमें कंटिन्यू चलाते हुए ही पकाना है क्योंकि वो बहुत बारीक ग्राइंड किए हुए हैं। अगर हम कंटिन्यू नहीं चलाएंगे तो वो नीचे से जल जाएंगे। प्याज को हमने पका लिया है, तेल सेपरेट हो गया है। अब हम इस प्याज में आधा किलो चिकन डाल देंगे। टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए हम इसे चलाते हुए पका लेंगे। चिकन को पकाते वक्त हमें ख्याल रहे कि फ्लेम हमारी मीडियम ही रहे, हम हाई फ्लेम पर बिल्कुल ना पकाएं। 5 से 7 मिनट तकरीबन हमने पका लिया है चिकन को। अब हम इसमें आधा कप दही डालेंगे और साथ में कसूरी मेथी भी डालेंगे। कसूरी मेथी तकरीबन 2 टीस्पून जितनी मैंने ली है। दही और कसूरी मेथी डालने के बाद हम चिकन को इतना पकाएंगे कि जो दही हमने डाला है उससे एक थिक ग्रेवी बन जाए। चिकन और दही को कंटिन्यू चलाते हुए हमने इतना पका लिया है कि उसमें एक थिक ग्रेवी बन गई है। और अब हम इसमें 1 कप पानी का डालेंगे और बॉईल आने तक फुल फ्लेम रखेंगे और बाद में फ्लेम को कम करके हम ढक्कन लगा देंगे ताकि चिकन टेंडर हो जाए। हमने जो 1 कप पानी का डाला था चिकन को टेंडर करने के लिए, तो वो पानी पूरा सूख गया है और चिकन भी टेंडर हो गई है। अब आखिर में हमें 2 चम्मच मलाई डालनी है और अच्छी तरह से मिक्स करना है और 5 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर पका लेना है। मलाई डालने के बाद मैंने 5 मिनट पका लिया है। हमारी कसूरी मुर्ग बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। मैंने कसूरी मुर्ग की बहुत ही आसान रेसिपी आपके साथ शेयर की है जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इसे पराठा या राइस किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा बनाइए ज़रूर। आज मैंने 2 रेसिपी आपके साथ शेयर की है। दोनों में से आपको कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।